गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन 10th क्लास में एक अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। सूरदास जी के बारे में अपन ने देखा था उसमें विस्तार से। अब जो दूसरा अध्याय आपके संकलित किया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में वो है तुलसीदास। देखिए, विद्वानों में काफी कुछ मतभेद है इस बारे में। कुछ विद्वान जो हैं, हिंदी साहित्य के कुछ विद्वान जो हैं, वो सूरदास जी को ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें देदीप्यमान सूर्य के समतुल्य मानते हैं, और कुछ विद्वान तुलसीदास जी को ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें सूर्य के समान देदीप्यमान मानते हैं। उनका मानना है कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गन के सवदास अब के कवि खदोत्सम जहत हैं करत प्रकाश। कि सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य में चंद्रमा के समान है, तुलसीदास जी जो हो सूर्य के समान देदीप्यमान है। तो कुछ तुलसीदास जी को ज्यादा महत्व देते हैं और कुछ सूरदास जी को। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों में ही तुलना करना काफी कठिन है कि किसकी कविताओं में कितना कुछ ज्यादा महत्व है। ये तुलना करना या उनको तुलना की दृष्टि से उनका मूल्यांकन करना ये बहुत ही जटिल कार्य है। तुलसीदास जी के बारे में अपन पहले उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, फिर उनका साहित्यिक जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे, क्या कुछ उनके व्यक्तित्व का किस प्रकार से निर्माण हुआ इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित किया गया है रामचरितमानस का एक अंश लक्ष्मण परशुराम संवाद जो यहाँ पर संकलित किया गया है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे, और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न इस पर आ सकते हैं या फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार के प्रश्न जो हो वो संकलित किए गए हैं उनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं तुलसीदास जी के परिचय के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो माना जाता है 1589 संवत 1589 में इनका जन्म माना जाता है, और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1680 में। संवत 1680 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम आत्माराम, और इनकी जाति जो बताई जाती है ये सरयू पाणिक ब्राह्मण जाति के माने जाते हैं ये। इनकी माता का नाम हुलसी, ठीक है ना, हुलसी इनकी माता का नाम था। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि जन्म की अवस्था में ही, जब उनका जन्म हुआ उस समय ही उनकी उम्र जो है ना वो 5 वर्ष की लग रही थी। है, उनके मुख में दंत थे, दांत थे मुख में, और सिर पर बाल थे, और अवस्था जो थी उनकी लगभग 5 वर्ष की उम्र की अवस्था थी। तो काफी परिवार के जो लोग थे उनके जन्म के समय जो थे वो क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे कि इस बच्चे को कुछ अलग है ये। तो उसका एक प्रकार से उसी समय उस बच्चे का त्याग कर दिया गया। जन्म के अवस्था के समय ही परिवार के जो लोग थे वो भयभीत हो गए हैं इस प्रकार के बच्चे को देख करके। एक प्रकार से अद्भुत था और उसका त्याग किया। तो ऐसा माना जाता है कि मुनिया नामक दासी ने उनका पालन पोषण किया। ठीक है ना। है, उनके गुरु जो हैं वो नरहरि दास माने जाते हैं। उनकी शादी हुई और उनकी जो पत्नी थी रत्नावली वो बहुत ही विदुषी महिला थी। इनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली जो थी वो विदुषी तो थी ही, सुंदर भी थी। तो उनके प्रेम मोह में काफी कुछ आसक्त हो गए थे तुलसीदास जी, और एक बार रत्नावली ने उनके ऊपर फटकार लगाई क्योंकि वो विदुषी महिला थी। उन्हें वो एक प्रकार से समझा रही थी कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर पर तुम जिस प्रकार से आसक्त हो, यदि इतनी आसक्ति यदि तुम भक्ति में लगाओ, राम भक्ति में लगाओ, तो तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे और तुम्हें परमात्मा की जो है वो प्राप्ति होगी। तो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी की वो बात जो थी वो अखर गई, और उसी समय उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और राम भक्ति में पूर्णतः तल्लीन हो गए, ऐसा उनके बारे में माना जाता है। और उनकी जो भक्ति है ना
वो दास्य भाव की है, दास्य भाव की उनकी भक्ति है। अर्थात भगवान श्री राम को वो अपना स्वामी मानते हैं, खुद को दास मानते हैं उनका, तो दास्य भाव की उनकी भक्ति है। इनके काव्य ग्रंथ जो हैं उनके बारे में माना जाता है कि रामचरितमानस के बारे में तो जो कुछ कहा जाए वही कम है। उत्तर भारत के हर एक घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा और उनकी प्रसिद्धि का आकलन हम इससे लगा सकते हैं कि हर एक घर में उसका पठन पाठन होता है, उसका श्रवण होता है। और ये मानते हैं हम कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रामचरितमानस की महत्ता कोई किसी प्रकार से कम नहीं होगी, बल्कि उसकी हर आने वाले समय में उसकी जो प्रसिद्धि है वो और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो रामचरितमानस है उनकी महान ग्रंथ। फिर विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, भैरव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला नहचु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये इनकी कुछ ग्रंथ हैं जिनसे उन्होंने रचना की और उनसे उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ये इस प्रकार का इनका जीवन परिचय है। अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान यदि देखें अपन, तो हिंदी साहित्य में देखो भक्ति काल को विशेष रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। ध्यान देव इस बात को, 9th क्लास में भी संक्षिप्त रूप में इसको आपने देखा होगा। भक्ति काल जो हिंदी साहित्य में स्वर्णिम युग माना जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो उस काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार की भक्ति थी उसमें, एक तो निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या था कि उन भक्त कवियों का ये मानना था, या जो वो उपासना कर रहे थे उनका ये मानना था कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, ईश्वर को केवल महसूस किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है, ऐसा उनका मानना था। है जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि पूप बास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप, कि जो पुष्प की गंध से भी जो क्या है पतला है, वो अनुपम तत्व है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। उसकी विशुद्ध व्याख्या की है, जिस प्रकार से व्याख्या की है ईश्वर के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, कि जिस प्रकार से मिट्टी से मटके का निर्माण होता है, मिट्टी से मटके का निर्माण होता है, यदि मटके में से हम मिट्टी क्या कर लें, निकाल लें, तो फिर हम कुछ भी शेष नहीं रहेगा, हम मटके के दर्शन नहीं कर सकते। तो मिट्टी में से ही हम मटके के क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अर्थात मिट्टी जो है वो वस्तु तत्व है और मटका जो है वो भाव तत्व है। वस्तु तत्व में ही भाव तत्व के क्या किए जा सकते हैं, दर्शन किए जा सकते हैं। जैसे और उदाहरण दिए हैं इसमें कि जैसे जल से लहर का निर्माण होता है, जल से लहर का निर्माण होता है, यदि लहर में से हम क्या निकाल लें, जल निकाल लें, तो फिर शेष क्या बचेगा। यदि लहर के हमें दर्शन करने हैं ना, तो फिर किस में से दर्शन होंगे, जल में से ही लहर के दर्शन होंगे। अर्थात जल जो है वो वस्तु तत्व है और लहर जो है वो क्या है, भाव तत्व है। उसी प्रकार आत्मा या व्यक्ति और ईश्वर है। यदि ईश्वर के हमें दर्शन करने हैं ना, तो व्यक्ति में ही हमें ईश्वर के क्या करने पड़ेंगे, दर्शन करने पड़ेंगे। यदि व्यक्ति को हम निकाल लेते हैं तो कुछ भी नहीं है। व्यक्ति वस्तु तत्व है और ईश्वर जो है, ईश्वर जो अंश है उसमें भाव तत्व के रूप में क्या है, समाया हुआ है। तो इस प्रकार का मानना था निर्गुण भक्त कवियों का कि ईश्वर को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ईश्वर को यदि देखना है ना, तो हम किसी गरीब में, किसी दीन दुखी में हम ईश्वर के हमें क्या होंगे, दर्शन होंगे। दीनों की ही हमें सेवा करनी पड़ेगी, गरीब लोगों की हमें सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें ईश्वर के दर्शन होंगे या ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी जो विचारधारा थी उसको हम कह सकते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है ना। निर्गुण भक्ति के भी दो भाग देखने को मिलते थे। एक तो क्या था कि जो ये कहते थे कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया, कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रतिनिधि कवि जो थे वो कबीर थे, उनके गुरु को अत्यधिक महत्व दिया, ईश्वर से भी, परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया गुरु को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु से भी, ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गुरु को। अर्थात ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि हम सर्वत्र ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है,
पर उस ज्ञान के ऊपर एक पर्दा रहता है और गुरु जो है ना, गुरु जो है उस ज्ञान के ऊपर धीरे धीरे उस पर्दे को क्या करता चला जाता है, हटाता चला जाता है। और जैसे जैसे वो पर्दा हटता चला जाएगा वैसे वैसे हमें उस ईश्वरीय अंश जो है, उसके परमात्मा जो अंश है उसके हमें दर्शन होते चले जाएंगे। जो जितना पर्दा हटा देगा उतने ही उस सत्य के उसे क्या होंगे, दर्शन होंगे। तो ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मानना था किनका, ज्ञानाश्रयी शाखा का। और एक था प्रेमाश्रयी शाखा, जिस मलिक मोहम्मद जैसी इसके प्रतिनिधि को भी माने गए हैं। प्रेम के द्वारा उनका अमर जो ग्रंथ है पद्मावत, जिनमें प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो थे निर्गुण भक्त। और एक था सगुण भक्त, सगुण भक्त कवि। सगुण भक्त कवियों में क्या था कि वो ईश्वर को साक्षात प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते थे या देख सकते हैं, ऐसा मानते थे कि ईश्वर का रूप है, ईश्वर का आकार है। उनकी भक्ति भी अलग अलग थी। कुछ राम भक्त कवि थे जो प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य देव मानते थे, ईश्वर मानते थे। कुछ लीलाधर श्री कृष्ण को अपना रूप मानते थे। कुछ शैव संप्रदाय भी था, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। कुछ शाक्त संप्रदाय भी था, शाक्त भगवती दुर्गा को अपना आराध्य मानते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग सगुण भक्ति के अलग रूप देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। उनमें तुलसीदास जी के बारे में यदि अपन माने ना, तो वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। राम भक्ति शाखा के क्या माने गए हैं, प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। प्रभु श्री राम को अपना स्वामी माना उन्होंने और स्वयं को उनका दास स्वीकार किया। तो दास्य भाव की उनकी क्या है, भक्ति है। तो ये हम हिंदी साहित्य में स्थान उनका देख सकते हैं। अब इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं कि जैसे उनको यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक महान समन्वयवादी कवि थे। तुलसीदास जी जो थे वो एक महान समन्वयवादी कवि थे। मतलब उन्होंने अलग अलग मतांतर जो थे ना, अलग अलग जो संप्रदाय थे, अलग अलग उस समय क्या थी कि अनेक प्रकार के मतांतर थे। तुलसीदास जी के समय मध्यकाल में अनेक प्रकार के विश्वास थे, अनेक प्रकार के विवाद थे, अनेक प्रकार के मतांतर थे। तो उन सभी को अपने काव्यों के द्वारा उनको जोड़ने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि जैसे सगुण भक्ति को ही ले अपन, मैंने बताया अभी आपको कि कुछ लोग जो थे वो प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। कुछ लोग जो थे वो लीलाधर श्री कृष्ण को जो थे अपना आराध्य मानते थे। कुछ शक्ति भगवती दुर्गा को अपना आराध्य मानते थे। कुछ शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव को अपना क्या मानते थे, आराध्य मानते थे। और इन लोगों में परस्पर विवाद थे, परस्पर मतांतर थे। तो अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन सभी मतांतरों को उन्होंने जोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये सभी जो है ना वो एक ही ईश्वर है या एक ही ईश्वर के अलग अलग क्या है, रूप है। जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम जो उनके आराध्य देव थे, उनके शब्दों में ही या उनके मुख से ही ये कहलवाया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि स्वप्नेहु नहीं भावा। बहुत अच्छी बात कही है कि जो शिव द्रोही, कि भगवान शिव का जो द्रोही है और मम दास, और मेरा क्या कहलाता है, दास कहलवाता है या मेरी जो केवल भक्ति करता है, ऐसा मनुष्य जो है वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। तो अनेक प्रकार के जो संप्रदाय थे उन सभी को इन्होंने जोड़ने का क्या किया, एकजुट करने का प्रयास किया। जैसे जब रावण पर विजय प्राप्त करने जाते हैं या अयोध्या पर लंका पर विजय प्राप्त करना जाते हैं और पुल बनाते हैं वहां पर, तो उससे पहले दुर्गा की उपासना करते हैं। दुर्गा की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। तो दुर्गा की जो उपासना की जाती है वो शाक्त संप्रदाय वाले, उनके लिए तो सभी को एकजुट करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी जो मतांतर या विवाद जो थे ना उस समय मध्यकाल में क्या थी कि जाति प्रथा प्रचंड रूप में देखने को थी। है उच्च वर्ग के जो लोग थे वो निम्न वर्ग को है दृष्टि से देखते थे, घृणित दृष्टि से देखते थे। पर अपने काव्यों में उन्होंने उस जाति प्रथा का जो दंश है उसको समाप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। कि जैसे राम के ही माध्यम से उन्होंने अहिल्या जिसका त्याग कर दिया था उसके घर गए और पैर अपने चरणों के स्पर्श से और उसका उद्धार किया। केवट जो निम्न जाति के थे हैं उसके अनुरोध स्वीकार किया
और उसके सामने वो प्रार्थना करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे इस नदी से, सरयू नदी से क्या करें, पार लगाएं। तो ये सब बातें। फिर सबसे अच्छा उदाहरण इसमें देखने को मिलता है भीलनी, जो निम्न जाति की थी। भीलनी जो थी वो उसके झूठे जो बेर हैं उनका प्रभु श्री राम जी जो क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो जाति प्रथा जो एक प्रकार से एक दंश था, उसको अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। तो अनेक प्रकार के जो मतांतर थे, अनेक प्रकार के जो विवाद थे, उन सभी को अपने काव्य के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो एक महान समन्वयवादी कवि थे। ठीक है ना। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक आदर्शवादी कवि थे। तुलसीदास जी जो थे वो क्या थे, आदर्शवादी कवि। आदर्शवादी कवि क्यों? उनके रामचरितमानस को देखिए आप, परिवार के, रिश्तों के जितने भी आदर्श रूप हैं वो सभी उनके काव्य में रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं। एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, इसका उदाहरण यदि देखना है तो आपको कहां मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा। एक आदर्श पिता कैसा होता है वो, एक आदर्श भाई कैसा होता है वो सब, एक आदर्श पत्नी कैसी होती है वो सब है, एक आदर्श बहन कैसी होती है ये सब बातें, एक आदर्श राजा कैसा होता है ये, एक आदर्श सेवक स्वामी कैसा होता है, सेवक कैसा होता है ये, मतलब हर एक रिश्ते, समाज के जितने भी रिश्ते हैं उन सभी का आदर्श जो रूप है ना वो रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी एक महान आदर्शवादी कवि थे। तो ये सब बातें अपन विस्तार से इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो अंश है जो दिया गया है, संकलित किया गया है, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले आप तुलसीदास जी का संदर्भ जो है व्याख्या आपको करनी होगी। तो कैसे आप व्याख्या करोगे, पहले संकेत फिर संदर्भ। संदर्भ क्या होगा इसका, एक बार इसके बारे में आप नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट करें आप इसको। संदर्भ क्या लिखोगे, तुलसीदास जी का व्याख्या आप करोगे ना, तो संदर्भ क्या लिखोगे उसके बारे में नोट करो आप। उपयुक्त पद्यावतरण, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में तुलसीदास शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, जो उनके अमर ग्रंथ रामचरितमानस से संकलित किया गया है। ये आप इसका क्या लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग जो इसमें यहां पर संकलित किया गया है, परशुराम और लक्ष्मण संवाद है, तो उसमें किन की क्या बातें होती हैं, क्या कुछ उसमें व्यक्त करता है कवि, वो सब बातें जो हो उसमें आप में प्रसंग में आ जाएंगी। फिर उसका सरलार्थ आप करोगे। विशेष कौन से महत्वपूर्ण जो विशेष हैं, इसमें कॉमन जो विशेष हैं वो एक बार आप नोट कर लें। फिर अपन जब उसका सरलार्थ देखेंगे ना, तब जो विशेष आएंगे बीच बीच में वो मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। पर कॉमन जो विशेष हैं वो एक बार आप नोट कर लें। नंबर 1 लिखें, भाषा भावों के अनुरूप। आगे लिखें, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। अगला लिखो, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग। बीच बीच में मुहावरे आदि का भी प्रयोग कवि ने किया है। वो कहां कहां किया है, वो जहां जहां आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है ना। आगे लिखो, व्यंग्यात्मक और संवाद शैली का प्रयोग। कहीं कहीं उपहासात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। परशुराम जो है ना वो एक उपहास के पात्र बन गए हैं कई जगह इसमें। तो कहां कहां हुआ है वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। दोहा चौपाई, संपूर्ण रामचरितमानस की जो रचना है वो इसी प्रकार से हुई है। दोहा चौपाई छंद
दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। आगे लिखो, शांत और रौद्र रस की संयुक्त योजना। शांत और रौद्र रस, अधिकता तो इसमें रौद्र रस की है, पर जहां जहां प्रभु श्री राम के कथन आए हैं, वाक्य आए हैं, उनमें शांत रस भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और कई जगह हास्य रस भी देखने को मिलता है। परशुराम जो है वो हास्यास्पद स्थिति में जब पहुंच गए हैं तो हास्य रस भी कई जगह देखने को मिलता है। कहां कहां देखने को बीच में मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगला, जब शांत और रौद्र रस है तो गुण जो है वो आपको देखने को मिलेगा प्रसाद और ओज गुण की संयुक्त व्यंजना इसमें हुई है। प्रसाद और ओज गुण, लक्ष्मण के जहां जहां लक्ष्मण और परशुराम के संवाद आएंगे, जहां जहां पर, वहां पर ओज गुण है, ठीक है ना। क्योंकि वीर रस भी देखने को मिलता है इसमें, रौद्र रस देखने को मिलता है। तो जहां वीर रौद्र रस है वहां ओज गुण, और जहां शांत रस है वहां प्रसाद गुण, ठीक है ना। ये सब बातें, ये विशेष कॉमन जो विशेष हैं वो है इसमें। बाकी अलग से जो विशेष जो अलंकार वगैरह जो आएंगे साथ साथ में, वो मैं आप सभी को बताता जाऊंगा। तो यहां पर तुलसीदास जी का जो आपका जो ये अध्याय है, इसमें कवि ने आपके लिए जो संकलित किया है वो है क्या, लक्ष्मण परशुराम संवाद। कब होता है लक्ष्मण परशुराम संवाद? जब शिव धनुष का भंग करते हैं प्रभु श्री राम जो हैं, वो माता सीता का स्वयंवर में वो पहुंचते हैं, और माता सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो फिर वहां पर जो स्वयंवर की जो शर्त रखी गई थी शिव धनुष का, वो शिव धनुष का जो वहां पर जितने भी राजा उपस्थित थे, वो कोई भी उस शिव धनुष को नहीं तोड़ सकता है। और प्रभु श्री राम सहज भाव से ही उस शिव धनुष को तोड़ते हैं, उसका खंडन करते हैं। और जैसे ही वो शिव धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम जी को तक वो उसकी आवाज पहुंचती है, और वो क्रोधित होकर के क्रोध अवस्था में वहां पर पहुंचते हैं। और किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का वहां पर वार्तालाप होता है, किस प्रकार संवाद होता है, बीच बीच में प्रभु श्री राम के भी कथन है जो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे, उसकी कंप्लीट करेंगे। एक बार जितना आपको जो परिचय बताया गया है तुलसीदास जी का, ये अच्छे तरीके से देखेंगे, किस प्रकार से उनका जीवन परिचय है, कौन कौन से काव्य ग्रंथ जो है वो उन्होंने उनकी रचना की है, और साथ ही उनका किस प्रकार से उन्हें एक आदर्शवादी कवि या एक समन्वयवादी कवि का कहा जाता है, और हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। तो ये सब बातें जो वो अच्छी तरीके से आप याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को आप लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास में ये पहुंच सकें, और साथ ही सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।